साल भर में इंडिया और कुछ देशों में 4 मौसम ही रहते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और सूखा। लेकिन कुछ चुनिंदा देशों में सिर्फ एक ही मौसम रहता है, सर्दी का। आप सभी ने आइस एज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें सब जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी, सूखा और ठंडा माहौल बन जाता था। ये दौर आज से लगभग 20,000 साल पहले खत्म हो चुका था। पृथ्वी के जीवन काल में आइस एज कई बार आए हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि आगे आते भी रहेंगे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि आइस एज कभी खत्म ही नहीं हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में फैली बर्फ की चादर सबूत है कि आइस एज अभी भी अपने अंतिम दौर में है। बहुत से न्यूज़ चैनल और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आइस एज एक बार फिर आने वाला है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं सबसे पहले जानते हैं कि आइस एज क्यों आने वाला है। तो नासा ने बताया कि सूर्य सोलर मिनिमम प्रोसेस से गुजर रहा है। इसमें सूर्य की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है। ये प्रोसेस हर 11 साल बाद होता है, जिससे पृथ्वी के मौसम पर प्रभाव पड़ता है और गुरुत्वाकर्षण पे भी असर पड़ता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये सब पहले भी हो चुका है, जैसे 1650, 1770 और 1850 में देखा गया था। इन्हें मिनी आइस एज का नाम भी दिया गया था। लेकिन इस बार की सिचुएशन कुछ अलग हो चुकी है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 महीनों से और कई देशों में तो 5 महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ है या लगा हुआ था। पोल्यूशन में भारी गिरावट भी देखी गई थी। अब इसे हम फ़ायदा तो मान सकते हैं, लेकिन टाइमिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है कि जब आज 11 साल बाद सूर्य सोलर मिनिमम प्रोसेस से गुजर रहा है, उसी वक्त ये लॉकडाउन जैसी स्थिति बन चुकी थी, जिसके कारण पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी ठंडा हो चुका है। बीते कुछ दिनों में इंडिया में इसकी दस्तक भी देखी जा चुकी है। मई 2020 दिल्ली में बरसात के नाम पर ओले पड़े। ये तस्वीर ना तो शिमला की है, ना ही स्विट्जरलैंड की। ये दिल्ली, राजस्थान और यूपी की है, जहां दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और साथ ही दिल्ली, यूपी में दर्जनों भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। तो ये संकेत नहीं तो और क्या है। आज ये वक्त आ चुका है कि मानव जाति पर एक साथ कई मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। जहां कोरोना ने विश्व भर में दहशत फैला रखी है, वहीं टिड्डों ने कई टन फसलें चट कर दी। और अब आइस एज। आइस एज कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन इसके इफेक्ट बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक शुरू हो सकते हैं, फिर भयंकर सूखा पड़ सकता है, फसलों की पैदावार में गिरावट के चलते भुखमरी फैल सकती है, और इंसान इससे भी बच गया तो बीमारियां तो पक्का मार ही देंगी। अगर आने वाले कुछ सालों में आइस एज आया तो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिक संभावना जता रहे हैं कि ऐसे चांस बहुत कम है, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं कि पृथ्वी के मौसम बहुत अलग रूप ले ले। हो सकता है आइस एज ना आए, लेकिन इसका सीधा प्रभाव मौसम पर ज़रूर पड़ेगा। CO2 का असर भी बहुत बुरा होने वाला है। एक रिपोर्ट की माने तो 2100 तक धरती के हाल उस हद तक खराब हो चुके होंगे कि हमारी जो कल्पना से भी परे है। 2030, आज से लगभग 10 साल बाद ही पृथ्वी इंसानों के लिए घर नहीं बल्कि नर्क बन चुकी होगी। ये स्थिति अनुमानित ही नहीं, लेकिन संभावना ही बचाएंगी, क्योंकि जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें खत्म होती दिखाई दे रही हैं, फिर चाहे खाना हो या पानी। 2021 में ही इंडिया के कई जिलों में भूमिगत जल खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ तर्क नहीं, सच्चाई है। पक्के तौर पर नहीं, पर यह शुरुआत हो सकती है अंत की। Like the video, share the information with your friends and family. Hit subscribe button and press the bell icon for more new updates. Thanks for watching.